दोस्तों जरा सोचिए, जब आप रात को सोने जाएं और सुबह जब आपकी आंख खुले तो आपके घुटनों में कोई दर्द ना हो। जब आप चलना शुरू करें तो किसी तरह की कोई चरमराहट या ऐंठन आपको महसूस ना हो। कभी भी हाथों का सहारा लेकर आपको ना उठना पड़े। ऐसी कंडीशन अगर आप चाहते हैं, क्या ये सब चीजें आपको सपना लगती है? जब आपकी बॉडी के अंदर दर्द लगातार हो रहा है तो ये सब चीजें सपना महसूस होती होंगी। अगर ऐसी ही फीलिंग आपके अंदर आ रही है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मिलने वाली ऐसी जानकारी सिर्फ रोटी बनाकर ही तो खानी है, बस किस तरीके से बनानी है, क्या उसमें कुछ चीजें डालनी है, ये सब चीजों की जानकारी आपको देने वाली हूं। ये रोटी ही आपको पूरी तरह से स्वस्थ कर सकती है। दोस्तों मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। दोस्तों आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूं जो आपकी रसोई में पहले से मौजूद है। इस साधारण सी रोटी को जो आपके जोड़ों के अंदर से पोषण देगी, सूजन को शांत करेगी और धीरे धीरे उस दर्द को भी कम करने में मदद करेगी जो आपको सालों से परेशान कर रहा है। लेकिन यहाँ रुकिए मत, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। एक छोटी सी गलती जो लोग इस रोटी को खाते वक्त करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूरे फायदे नहीं मिल पाते। आज के समय पर ज्यादातर लोग जो समस्या को महसूस कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है थोड़ी सी उम्र बढ़ते, यानी कि 35-40 की उम्र पार करते ही घुटनों में दर्द होना या जोड़ों के अंदर से आवाज आना शुरू होना, और यही आवाज दर्द में धीरे धीरे बदल जाना। थोड़ी देर बैठने के बाद खड़े होने पर जैसे जोड़ जाम हो गए हैं, सीढ़ियां चढ़ते वक्त रेलिंग का सहारा लेना पड़ना, ठंड में तो ये दर्द और भी बढ़ जाता है, ऐसा लगे जैसे कि जोड़ों पर ताला लगा होता है। और इससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात ये है कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि अब बस उम्र हो गई है और ये दर्द ऐसे ही रहेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में थोड़ी तकलीफ होना स्वाभाविक है, लेकिन हर वक्त दर्द में रहना, हर कदम पर रुकना, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से दूर हो जाना, ये नहीं होना चाहिए। इसका एक बड़ा कारण है जो हम रोज खाते हैं, उसमें वो तत्व नहीं होते जो जोड़ों को चाहिए। आज हम उसी कमी को दूर करने वाले हैं। दोस्तों कभी ध्यान दिया है, पुराने लोहे के जो दरवाजे होते हैं वो बंद होते हैं, जब उसे खोलते हैं तो वो कभी कभी वो अटक जाते हैं। उन दरवाजों में से बहुत चरचर की आवाज आती है और उसे खोलने के लिए बहुत जोर भी लगाना पड़ता है। लेकिन उसे अगर तुरंत तेल दे दिया जाए तो वो बड़े आराम से रिलैक्स होकर खुलने लगते हैं। एक दो बार और तेल दिया जाए वो और अच्छे से खुलने लगते हैं। हमारे जोड़ भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जोड़ों के बीच एक प्राकृतिक चिकनाई होती है, इसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये तरल पदार्थ हड्डियों के सिरों को आसानी से रगड़ने से बचाता है। जब ये कम हो जाता है तो जोड़ सूखे पड़ जाते हैं, हर वक्त दर्द होने लगता है। इसके अलावा उम्र के साथ शरीर में एक और चीज होती है, अंदरूनी सूजन। ये सूजन दिखती नहीं है, लेकिन जोड़ों को अंदर से गर्म करती रहती है, हल्का जलन पैदा करती है। यही वो कारण है जिसकी वजह से दर्द बार बार वापस आता है। तो जब तक हम इन दोनों समस्याओं को, यानी कि कम होने वाली चिकनाहट और अंदरूनी सूजन को ठीक नहीं करते, तब तक कोई भी दर्द निवारक दवाई सिर्फ कुछ घंटे के लिए राहत देती है। आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसी रोटी के बारे में जिसे आपने घर पर बनाकर खाना है। वो आपकी बॉडी के अंदर दवाई से ज्यादा असर कर सकती है अगर आप इसे सही तरीके से खाते हैं। ये एक ऐसा भोजन होगा जिससे वो सभी तत्व मिल जाएंगे जो जोड़ों को चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि इस रोटी को तैयार कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें हमने इसमें डालनी है। सबसे पहली चीज है अलसी, यानी कि फ्लेक्सीड। अलसी ये छोटे से बीज हैं जो बहुत से घरों में होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये जोड़ों के लिए किसी असरदार दवाई से कम नहीं है। अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये वही तत्व है जो जोड़ों की अंदरूनी सूजन को धीरे धीरे शांत करता है। जब सूजन कम होती है तो दर्द भी कम होता है। साथ ही अलसी जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाहट को बढ़ाने में भी मदद करती है। जिन लोगों को सुबह सुबह जोड़ों में जकड़न रहती है, खड़े होते वक्त चरमराहट होती है या हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, उनके लिए अलसी विशेष रूप से काम करती है। याद रखिए, एक व्यक्ति के लिए रोजाना 2 बड़े चम्मच अलसी काफी है, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है हल्दी। हल्दी हमारी रसोई की सबसे पुरानी दोस्त है। हल्दी को सिर्फ खाने का रंग बदलने के लिए ही नहीं लिया जाता। हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व होता है जो एक प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी ये जोड़ों की अंदरूनी सूजन को सीधे सीधे कम करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात, हल्दी की तासीर गर्म होती है, इसीलिए
ज्यादा मात्रा में लेने से शरीर में बेचैनी हो सकती है। हमने 2 रोटी बनाने के लिए करीबन 1/4 चम्मच यानी कि 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी डाल देनी है। तीसरी चीज है मूंगफली। मूंगफली का नाम सुनते ही कुछ लोग सोचते हैं ये तो भारी होती है, पचती नहीं है, वजन बढ़ाती है, लेकिन यहाँ पर हम मूंगफली को अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप इस रोटी खाने के साथ साथ 4 जो नियम आपको मैं बताने वाली हूँ उसको भी फॉलो करते हैं तो इस रोटी का असर आपकी बॉडी पर और अच्छे और जल्दी होने लग जाएगा। तो वो 4 नियम कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले पानी। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। जोड़ों की चिकनाहट बनाए रखने के लिए पानी का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा हल्की वॉक। रोजाना 15 से 20 मिनट हल्की चाल से चलिए। इससे जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। हो सके तो वो 15 से 20 मिनट आपने धूप में चलना है ताकि बॉडी को अच्छे से नेचुरल तरीके से विटामिन डी मिल सके। चौथा, आपने ऑयली फूड नहीं खाना। ये शरीर के अंदर सूजन को बढ़ाता है। हम जो सूजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं वही चीजें हमें अपनी डाइट में ऐड करनी है। अगली चीज जो हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं वो है जीरा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है एक सबसे बड़ी समस्या और सामने आती है और वो खाना ना पचने की है, यानी कि अपच की समस्या। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे जोड़ों को, हमारे ब्लड, हमारे स्किन, हमारे मसल्स को तब तक नहीं लग सकता जब तक हमारा पाचन अच्छा नहीं है, और पाचन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो जीरा हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देता है। तो इसके अंदर हमने करीबन आधा चम्मच पाउडर बना हुआ जीरा मिक्स करना है। ये हम एक इंसान के लिए 2 रोटियां तैयार कर रहे हैं। आप मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो हमने जो क्वांटिटी ली है इसको भी डबल कर दीजिएगा। लास्ट में हम लेने वाले हैं इसमें गेहूं का आटा, जो ज्यादातर लोगों के घर में बड़े ही आराम से मिल जाता है। अब हमने ये सभी सामग्री का पाउडर बनाकर इस आटे में डालना है और आटा गूंदना है। इसकी लोई बनाकर नॉर्मल तरीके से हमें इसे बनाना है और पकाना है। ये ऐसी रोटी तैयार हो गई जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन को अच्छा करके जोड़ों के अंदर पोषण पहुंचाने का काम करेगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। बहुत से लोग इस रोटी को रात के खाने में शामिल कर लेते हैं या फिर कहते हैं इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई क्या है, इस रोटी का सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा सुबह के नाश्ते में या दोपहर के खाने में, क्योंकि उस समय हमारा डाइजेशन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जो भी न्यूट्रिएंट हम खाते हैं वो हमारे शरीर को अच्छे से मिल पाते हैं। रात में डाइजेशन थोड़ा स्लो होता है तो इस टाइम पर हल्का खाना खाना चाहिए, यानी कि रोटी खाने से हमें बचना चाहिए। और अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर आप इसे ब्रेकफास्ट या लंच में खाते हैं तो कितना लंबा समय इसे खाते रहें कि आपको फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी एक सामान्य अनुभव के अनुसार आपको 7 से 10 दिन में हल्कापन महसूस होगा। सुबह उठना आसान हो जाएगा। 3 से 4 हफ्ते में जोड़ों का दर्द, जकड़न कम होने लगेगी। 2 से 3 महीने में जोड़ों में मजबूती आ जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। अब आपको इस तरीके की रोटी बनाकर रेगुलर खानी है। 1 या 2 दिन से बॉडी में कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर आप रेगुलर नियमित तौर पर करते हैं तो 100% फायदे मिलते हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। और ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी, आपके लिए फायदेमंद लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।